लाल किताब है स्टोवर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मेरा हर बार कोई ना कोई वीडियो होता है जो भविष्यवाणियों पर होता है। मैं इधर या उधर की बात नहीं करता हूँ। हकीकत में एस्ट्रोलॉजी है तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट। तो ज्योतिष ज्ञान के बारे में ही ओरिजिनल तौर पर चर्चाएं होनी चाहिए। चलिए, आज जैसा पीछे भी आपने देखा, मैंने एक हिमाचल पर एक नेता की भविष्यवाणी की थी, तो आज भी करने जा रहा हूं। वो किन की है? हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की। देखिए, जो मुझे नेट के माध्यम से उनकी जन्मपत्री मिली है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। कुछ मैंने अपने तजुर्बे से ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से उनकी कुंडली का निर्माण करने की कोशिश की है, उनकी लाइफ को देखते हुए कि जैसे वो 4 बार मेरे ख्याल से वो विधायक बने हैं, एमएलए बने हैं और अब सीएम बन चुके हैं। देखिए, मेरा कोई दावा नहीं है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं कुंडली जो मैंने बनाई है, ये कुंडली जो 2024 और 25 का लाल किताब का वर्षफल, उनकी जो कुंडली का मैंने निर्माण किया है, पता नहीं, मुझे मालूमात नहीं प्रॉपर कि वो सही है या नहीं है। अगर तो सही होगी तो जो मैंने लाल किताब का इस समय का 2024 और 25 का लाल किताब का वर्षफल, जो उनका इकसठवां साल जो शुरू होने वाला है अभी मार्च में ही, 26 मार्च 1964 का बर्थ है उनका। तो कई जगह तो 27 लिखी हुई, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है कि 26 मार्च 1964 का बर्थ है और 61वां साल उनका शुरुआत हो जाएगा। मैंने उनके अकॉर्डिंग ही अपने ज्योतिष ज्ञान के लाल किताब के एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने कोशिश की है कि कुंडली का निर्माण करूं। और मेरा कोई दावा नहीं है कि ये कुंडली सही होगी। मैंने बड़ी कोशिश की उनके नज़दीकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं कि मुझे मालूमात हो सके कि उनका बर्थ टाइम क्या है, लेकिन मुझे नहीं मालूमात हो पाया। मैंने बड़ी कोशिश की थी। चलिए, अगर ये कुंडली सही है उनकी, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, तो ये सही होगी, अन्यथा नहीं होगी, मैं पहले बता दूं। चलिए, अब ये वर्षफल देख रहे हैं। सबसे प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको मालूमात है सभी को कि पीछे जो कुछ दिन पूर्व ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत ही बड़ा भयंकर अखाड़ा बन गया, बहुत ही राजनीति की हलचल हुई। मेरी पहले ही मेरा लाल किताब एस्ट्रो वर्मा फेसबुक अकाउंट भी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने कई महीने पहले लिख दिया था, डेटें डाल दी थी, और अखबार में भी छपा है, पंजाब केसरी में। ये 3 महीने जो ज़्यादा उचित नहीं है राजनीति तौर पर, और कई तरह के हैं पॉइंट्स इसमें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी कोशिश है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले आप लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ, सभी से, मेरे दर्शकगण हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो ये जो मैंने कुंडली का निर्माण किया है, ये वर्षफल है माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो 61वां साल 26/3/2024 को वो 60 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। 61वां वर्षफल शुरू हो जाएगा। लेकिन 60वें वर्षफल में जो हलचल हुई है, उनका राहु जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आगे रेमेडी बताने वाला हूँ, प्रेडिक्शन भी बताऊंगा सुक्खू जी को, लेकिन मैं इस बार चर्चा कर रहा हूँ जो अभी पीछे जो बीता है अभी, क्योंकि उनका राहु जो है बहुत ही अजस्मस्ता पैदा कर देता है। अभी भी ध्यान, बर्थडे तक, आपको जन्मदिन तक ध्यान देना होगा। एक तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि आपकी सीढ़ियों के नीचे कुछ ना कुछ आग लगने वाला सामान पड़ा हुआ है। वो परमानेंट आपका प्लेनेट है। तो अगर वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा तो देखिए, अगर तो प्रेडिक्शन सुननी है, सभी ने देखना है कि हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री का क्या ब्यौरा है ये एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप पूरा वीडियो देखिए, बीच में छोड़ जाते हैं, लंबा जरूर होगा, क्यों, ये लंबी बात है। तो क्या है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी, अगर आपकी सीढ़ियों के नीचे, जहां तक मुझे लग रहा है कि सीढ़ियों के नीचे कुछ ना कुछ आग लगने वाला सामान पड़ा हुआ, चाहे आपका अपने मकान हो, जितने भी हो, चाहे आपका सरकारी निवास हो, सीढ़ियां चेक करवाएं। सीढ़ियों के नीचे चाहे वो सिलेंडर पड़ा हो, खाली हो, भरा हो, या लकड़ी पड़ी हो, कागज भी पड़े हो, या कोई फ्रिज पड़ा हो, या कोई इन्वर्टर पड़ा हो, एनीथिंग जिससे आग प्रकट बनती है, समझ लीजिए आप, इलेक्ट्रिक भी बनती है, वो आग ही है एक तरह की, तो वो फौरन हटवा दीजिएगा। ये, और एक छत पर कच्चा कोयला नहीं होना चाहिए। वैसे तो आपकी छतें जो हिमाचल में मैंने देखी है, वो झोपड़ी टाइप होती है, लेकिन फिर भी देखिए, पता करिए कोई ऐसा छत वाला मकान हो जहां कच्चा कोयला ना पड़ा हो। हट है तो हटवा दीजिए, ताकि जो उछल कूदें हो रही हैं आपके बरखिलाफ, वो हट जाएगी। सचेत रहिएगा, ये अपने जन्मदिन तक भी। तो चलिए, अब मैं आ रहा हूं आगे।
आगे क्या होने वाला है। माननीय सुखू जी, आपका इकसठवां वर्षफल शुरू होने जा रहा है अभी कुछ दिन पश्चात। उसमें तो आपकी कुंडली जो है, जो वर्षफल, ये देखिए वर्षफल देख लीजिए आप, मैंने पहले भी डाला, ये देखिए वर्षफल आपका 2024 और 25 का। यहाँ पर सूर्य मंगल बुध की जो वो है लगन में, आपके चंद्र द्वितीय भाव में, शनि तृतीय में, राहु छठे भाव में होने के कारण कुछ विरोधियों की हलचल तो रहेगी ही रहेगी। तो केतु नवें भाव में, बृहस्पति शुक्र जो है 11वें भाव में। इकसठवां वर्षफल जो राजनीति के लिए आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग बनने जा रहा है। यहाँ जो सूर्य मंगल की युति है वो एक शेर की भांति, वैसे कुंडली में तो है ही है, तो शेर की तरह आप दहाड़ेंगे, आपका तेज प्रभाव बनेगा अगर ये कुंडली सही है तो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो इसमें क्या है कि आपका स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो आपकी दहाड़ जो है, दहाड़ना पड़ेगा आपको, चुप चुपीते नहीं बैठना पड़ेगा, इसमें दहाड़ना होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये शुरू से ही आपकी कुंडली में शेर चीते के खिलौने, शेर चीते की ये या बिल्ली के चेहरे, इस तरह के चेहरे की फोटोग्राफ या खिलौने घर में नहीं होने चाहिए। बाहर निकाल दीजिए फौरन, दहाड़िए खुद। ये ना हो आपके घर में शेर चीते के खिलौने आ जाएं तो आप पर ही दहाड़ मार दे, इसको निकाल दीजिएगा। चलिए, ये इकसठवां वर्षफल जो है आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। आगे बढ़ेंगे राजनीति में तो आपकी कुर्सी को भी खतरा समाप्त हो जाता है, बढ़ने तक ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलता हूं मैं, 62वां वर्षफल। इसमें तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी बनने वाली है। बृहस्पति शुक्र लगन में, एक किसी औरत का आपको बेनिफिट मिल सकता है, किसी से आता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर हेल्थ इशू आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेट के रोग शायद आपको पीछे हुई थी प्रॉब्लम, मुझे जो मैंने देखा आपको, तो इसमें बीपी की भी प्रॉब्लम आ जाती है और रक्तचाप के रोग हो जाते हैं। डॉक्टरी मुआयना तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन ये नहीं मैं बता रहा हूँ आप घबराहट हो जाए जी, नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो होरोस्कोप है, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और राजनीति के दाता सूर्य देव की आप पर असीम कृपा। 62वें वर्षफल में सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं। आगे चलता हूं, 63वां वर्षफल। 63वें वर्षफल में भी आपको राजनीति का दाता ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात त्रिदेव का आशीर्वाद, आप बने रहेंगे मुख्यमंत्री पद पर। ऐसी संभावनाएं है मेरे पास कि आपको छेड़ना अब आसान नहीं होगा। तो इसमें क्या है, सेहत के ध्यान फिर भी आपको देना पड़ेगा। तो आगे चलता हूं, 64वां वर्षफल। इसमें भी सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं, लेकिन एक प्लेनेट जो है, जो आपको जुपिटर, वो आपको बेनिफिट दे रहा है, आपके भाग्य के द्वार को खोल रहा है। लेकिन आपके दिमाग में इतनी उथल पुथल हो जाएगी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, गुस्से में आके कुछ भी स्टेप उठा सकते हैं, उसको रोकना जरूरी है। देखिए, जो मैंने ये आपके माननीय मुख्यमंत्री सुखू जी, जो मैंने आपकी जो कुंडली मेरे द्वारा निर्मित है, जो आई हैव नॉट कन्फर्म, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस बार फिर अभी फिर बोल रहा हूँ कि ये मेरे तरफ से, ये मेरे एक ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से मैंने आपकी थोड़ी बहुत नेट से जानकारी ली है। तो मैं डालता रहता हूँ, मेरी उत्सुकता रहती है कि मैं ज्योतिष ज्ञान के बारे में चर्चा करता रहूँ अपने लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में। कुछ हिदायतें मैंने दी हैं, उसमें आपको संभलना होगा। अगर आप रेमेडी लेना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर बात होगी लाल किताब की मेरे से। तो ये देखिए, मैंने जो साल बताए हैं आपको, इसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा सचेत रहना होगा और हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो संभालनी होगी। डॉक्टरी मुआयना तो आप करवाते ही करवाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी जो रेमेडी होती है वो ले तो ज़्यादा उचित होगा आपको, आपके लिए। लेकिन राजनीति के लिए आपको बहुत ही सुंदर वातावरण मिलेगा। इसमें कड़क बनना होगा, कड़क बनना होगा। बब्बर शेर की तरह आप दहाड़ेंगे और दहाड़ मारेंगे तो जंगल के राजा जो हैं राजपाट वैसे ही संभालते जाएंगे। ये है मेरी भविष्यवाणी। अगर आप सभी को अच्छी लगती है तो आप फौरन मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। देखिए, आपका स्नेह ही हमें भविष्यवाणी डालने को मजबूर कर देता है। आपका प्रेम इतना मिलता है, आपका प्रेम मिलता है। तो देखिए, मेरा कोई दावा नहीं, हम एस्ट्रोलॉजर हैं। देखिए, ज्योतिष ज्ञान जो है ये अथाह समुद्र है, इसका कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है। और ये वैसे भी ज्योतिष विद्या जो है हमारे भारतवर्ष की धरोहर है। तो ये विद्या कोई
छोटी मोटी विद्या ना समझे, कई लोग मजाक करते हैं, लिखते भी हैं आलतू फालतू। चलिए, आपका अपना कर्म है। बाकी एक बात सुखू जी बता दूं, आपके शनि ग्रह जो है, एक चीज रह गई थी, मुझे अभी सामने में देख रहा हूं, नजर आ गई सुखू जी, लास्ट में बताने जा रहा हूं। शनि ग्रह आपके लिए बहुत ही सुंदर, आपके लिए आशीर्वाद लेकर बैठे हुए हैं। उनकी एक शर्त है यहाँ पर, शराब मांस मछली का सेवन ना करें, तो बहुत ही ज्यादा आप पर शनि देव की कृपा बरसेगी। यहाँ लाल किताब के मुताबिक क्या है शनि ग्रह? शनि ग्रह कहते हैं आपके लिए कि रात के वक्त, आपकी मैं सोते वक्त सात मुखी फन फैलाकर नाग के रूप में आपकी रक्षा करूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा, लेकिन आपको नॉन वेज ड्रिंक का सेवन नहीं करना है। तो जिनके शनि आपको मालूम आती है, शनि ग्रह जिस पर मेहरबानियां बरसाते हैं, तो वो बरसाते ही चले जाते हैं। चलिए, मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।